ये पूरे 35,000 है, रामू को दे देना, उसको गाँव निकलना है, ठीक है? ओके सर। मालिक ने पैसे दे दिए, अब तो गांव जा पाऊंगा मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम में मिलता हूँ। ये इतने सारे पैसे सर रामू को क्यों दे रहे हैं आखिर? इतने के तो वो लायक भी नहीं है। खैर दे ही देती हूँ आज उसकी सैलरी से। अबे ओए रामू, जी इधर आ। आया। जी मैडम जी। बैठ। शुक्रिया। तेरी सैलरी आ गई है। हाँ हमको पता है। अच्छा तुझे पता है? कैसे पता है? वो साहब बोल के जा रहे थे ना आपसे कि उसकी तनख्वाह है रामू की 35,000, हमने सबको सुन लिया था। अच्छा तो तू हमारी बातें सुनता है? नहीं ऐसी बात नहीं है, पास ही था ना तो सुनाई तो दे ही देगा ना, कान थोड़ी बह रहा है। अच्छा अच्छा तो फिर ये ले तेरी सैलरी। ये कितना दे रही है आप? 10,000 है। क्यों? 35,000 ना साहब देकर गए हैं, हमारी तनख्वाह 35,000 है। 35,000 है पर उसके लायक तू नहीं है। तू 10,000 के काबिल है, खाली तो उतना ही लेना जितना तेरा बनता है। क्यों फालतू बोल रहा है? रख ले इसे। और हाँ इस पे लो सिग्नेचर कर दो जल्दी से कि तुम्हें सैलरी मिल गई है। करो जल्दी। ये क्या जबरदस्ती है मैडम जी? कब से आप बोले जा रही हैं 10,000 की तनख्वाह दे दी, ये रजिस्टर दे रही है, फाइल वगैरह की साइन कर दे। ये थोड़ी है कि हम यहाँ पर काम करते हैं तो आप हमें दबाएंगे, हमारी पूरी तनख्वाह दीजिए ना। देखिए आप ना जानती नहीं है, पिछले 4 महीना की हमारी तनख्वाह मिली नहीं है। बस ना थोड़ा खर्चे के लिए 5,000 रुपया एडवांस लिए थे, उसी से गुजारा कर रहे थे। रक्षाबंधन आ रहा है ना तो गांव जा रहे हैं, अम्मा के लिए साड़ी लेंगे, बहन के लिए कपड़ा लेंगे, मिठाई ले जाएंगे, यहाँ रूम खर्चा देना है, राशन वाले को पैसा देना है, सारा पैसा लग जाएगा। अब 10,000 में नहीं होगा, आप पूरा पैसा दे दीजिए ना हमारा। ओए तेरा ठेका लेके बैठी हूँ क्या मैं? जो तेरा सारा काम है वो तू जान, इतने खर्चे में हो जाएगा। चल साइन करो, निकल यहाँ से। दादागिरी थोड़ी है, हम आपके पैसा मांग रहे, पूरा पैसा दीजिए, हम नहीं साइन करेंगे इस पर। अबे ओए औकात भूल गया है क्या अपनी? हाँ मुझसे जुबान लड़ाएगा? भूल गया कि मैं सबको सैलरी देती हूँ और नौकरी से भी निकलवा सकती हूँ। हाँ अपनी औकात में रह और ये सारे पैसे रख। ये ले, नहीं तो ये भी नहीं दूंगी। और चुपचाप सिग्नेचर कर यहाँ पे। अच्छा सिग्नेचर नहीं कर सकता होगा, अंगूठा छाप है ना तू, अंगूठा ही लगा दे फिर। बराबरी पास है, साइन हम कर लेते हैं, इसीलिए तो हक के लिए हम लड़ रहे हैं। हमको पता है कि हक जो मारता है ना वो उसके प्रति लड़ना चाहिए, हम लड़ रहे हैं। देखिए हम साइन नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, देख लीजिए। और साहब को भी हम बता सकते हैं, आप देख लीजिएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी फिर। अच्छा मुझे साहब की धमकी दे रहा है? तू अभी आया है काम करने बेटा, मैं 5 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। और भूलना मैं तेरी इस टाइम मालकिन हूँ, साहब नहीं है यहाँ पे। तो जितना मैं कहूंगी उतना ही करना पड़ेगा। साहब के जाने के बाद में पूरा ऑफिस कौन संभालता है? मैं। तो बात किसकी सुननी पड़ेगी? मेरी। तो चुपचाप ये पैसे रख, वरना ये पैसे भी दे मुझे। अब तू जा साहब को बता। और मैं भी साहब को साफ साफ एक चीज बता दूंगी कि रामू तो पैसे लेके भाग गया, रामू तो झूठ बोल रहा था, मैंने उसको जॉब से निकाल दी। साहब मेरी बात पे यकीन करेंगे या तेरी बात पे यकीन करेंगे? बता जरा। मेरी बात पे यकीन करेंगे। सो सैड ना। तो चुपचाप अगर सिग्नेचर करके ये 10,000 रुपए ले लेगा तो तेरे हाथ में पैसे भी आ जाएंगे। फालतू में मेरे से मुंह जुबानी कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी नौकरी भी जाए, तेरे पैसे भी चले जाएं, और तूने जो इतनी मेहनत करके पूरे महीने काम किए ये भी पैसे नहीं मिलेंगे। क्या फायदा है? तो बेहतर यही होगा, ये ले सिग्नेचर कर दे प्यार से। मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है रामू, वरना तो जानता है मैं क्या क्या कर सकते हैं। अभी प्यार से बोल रहे हैं, कर दे। फंसाने की धमकी देकर साइन करवा रही है, बद्दुआ लगेगी गरीब की, देख लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी बद्दुआ झेल लूंगी। तुम जैसों की अगर बद्दुआ भी लगने लगे ना तब तो दुनिया का भला ही हो जाए, क्योंकि तुम लोग तो रोज ही सुबह शाम उठते बैठते सबको बद्दुआ ही देते रहते हो। पकड़ो पैसे और निकलो यहाँ से। टाइम बर्बाद कर रहा है मेरी, निकलो ना। कहाँ से आ जाते हैं। चलो कितना लड़ना पड़ा इन पैसों के लिए। अब जाऊंगी अच्छे से शॉपिंग करूंगी।
मूड अच्छा करना पड़ेगा। ओ गॉड। जी सर। साहब जी, ये आपकी फाइल। सर मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ। जी जी। कौन सी फाइल है ये मिश्रा जी लेकर आए हैं, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोल रहे थे। तो एक चीज़ बता मुझे, तू अपने गांव जाने वाला था ना राखी के लिए, कह रहा था कि अपनी बहन से मिले, बहुत टाइम हो गया मेरे को, इस बार तो जाके रहूंगा। तूने मुझसे छुट्टी मांगी थी और पैसे मांगे थे, गए क्यों नहीं अभी तक? वो नहीं जा पाया, छोड़िए, ड्यूटी करने दीजिए। अरे ड्यूटी करने दीजिए, इसका क्या मतलब है? एक हफ्ते से तू मुझे परेशान कर रहा था कि सर मुझे जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। अब सारी चीज़ अगर मैंने तुझे दे दी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ पर तू खड़ा रहेगा। क्यों कर रहा था फिर परेशान? साहब जी, अब हम चाह कर भी नहीं जा सकते अपने गांव। समझा नहीं कुछ। क्यों क्यों मतलब? मुझे पैसे ही नहीं मिले हैं पूरे। झूठ बोल रहा है मुझसे। कौन से पैसे नहीं मिले? हर्षिता के हाथ में मैंने पूरे 35,000 रुपए दिए थे तुझे देने के लिए, तेरे को पैसे नहीं मिले हैं? झूठ बोल रहे हैं मेरे सामने। नहीं मिले, कसम से बोल रहा हूँ। मुझे बस 10,000 रुपया मिला है। सारा हर्षिता मैम पैसा रख ली, बोली कि नहीं दूंगी तुझे इतना पैसा, तेरे औकात से बाहर है। अब बताइए, पिछले 4 साल से हम गांव नहीं गए, रक्षाबंधन पर गांव जा रहे हैं, बहन के लिए कपड़ा भी नहीं ले जाएंगे, अम्मा के लिए कपड़ा भी नहीं ले जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? बस 10,000 रुपया 1-2 हजार जाने में लग जाएगा, 8,000 रुपया में क्या होगा, आप ही बताइए। बस जितना झूठ बोलना था ना बोल दिया मेरे सामने। हर्षिता पिछले 5 साल से मेरी कंपनी में एज ए मैनेजर काम कर रही है और आज तक उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, और इतना बड़ा झूठ तो मेरे सामने बोल रहा है कि हर्षिता ने पैसे रख लिए। अगर इतना कुछ है तो ये इसके अंदर तेरे सिग्नेचर कैसे हैं? सैलरी शीट है नहीं है? अगर तेरे हाथ में पैसे आए होंगे तभी तूने साइन किए होंगे। झूठ बोल रहा है मुझसे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मजबूरी में आकर इस पर साइन किया हूँ। वो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रही थी। अब बताइए, मेरी नौकरी चली जाएगी तो परिवार वाले भूखे मर जाएंगे, इसलिए यहाँ पर साइन कर दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पूरा पैसा मिला है। यकीन नहीं हो रहा है ना आपको हमारे ऊपर? देखिए, यही पैसा मिला है। हम तो अभी रूम पर भी नहीं गए, अभी मालिक को किराया देना है, राशन वाले को पैसा देना है, सारा पैसा उसी में चला जाएगा, पैसा कम ही पड़ेगा। साहब जी, सच कह रहा है कि तेरे हाथ में सिर्फ 10,000 रुपए थे और बाकी के पैसे हर्षिता ने रख लिए? आपको विश्वास नहीं हो रहा है? साहब जी, अम्मा के कसम खा के बोल रहे हैं। आप खुद बताइए, जब से हम यहाँ पर काम पर लगे हैं कभी शिकायत का मौका दिए हैं? पिछले 4 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम गाँव नहीं गए। हमारी बहन फोन करके रो रही थी कि भैया इस रक्षाबंधन में गांव नहीं आएंगे क्या, आपके कलाई पर राखी बांधना है हमें। बहुत बहुत प्यार करती है मुझसे, याद कर रही है। अब उस बहन से मैं किस मुंह से बोलूं कि बहन पैसों बिना मैं नहीं आ रहा हूँ। अगर अम्मा को पता चलेगा वो भी बेचारी रोएंगी। मिलने नहीं जाता हूँ, जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, जिम्मेदारियां निभाने के लिए रात दिन यहाँ पर काम कर रहा हूँ, पैसा नहीं मिले और आप बोल रहे झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोलकर क्या मिलेगा मुझे, बताइए साहब जी? हम सच बोल रहे हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना तो आप ना उनके सामने पूछवा दीजिए, किसी के सामने पूछवा दीजिएगा, हम सच बोलेंगे और देखिएगा वो झूठ बोलेंगी, देख लीजिएगा। साहब जी, हम सच बोल रहे हैं, क्रिया खा रहे हैं, फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है। बताइए, गरीब जरूर है पर झूठे मकान नहीं है, हम सच बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, रोने की जरूरत नहीं मेरे सामने। देख राहुल, मुझे सच में नहीं पता कि हर्षिता ने करा या नहीं करा, लेकिन तेरे चेहरे पे सच्चाई दिख रही है मुझे, और तू जो बोल रहा है ना उस पर विश्वास है मुझे, क्योंकि पिछले 4 साल से तू भी यहाँ पे काम कर रहा है और तेरी भी कभी कंप्लेंट नहीं आई है। और जानता हूँ कि तू अपनी फैमिली से पिछले 4 साल से मिला नहीं, ताकि यहाँ पे पैसे जमा कर सके, तो उनको अच्छे गिफ्ट दे सके। ये चीज़ें तो उससे पूछ कर ही पता चलेंगी कि उसने करा क्यों ये सब, लेकिन मेरी वजह से, मेरी कंपनी की वजह से तेरा नुकसान हुआ है, तो इस चीज़ का हर्जाना तो मैं भुगतूंगा। एक काम कर, पहले ये पैसे पकड़। ये पूरे 50,000 रुपये जो पैसे कटे इसके अंदर से निकाल लिए, और जो पैसे बचेंगे वो मेरी ओर से। तो पिछले 4 साल से अपनी फैमिली के पास गया नहीं, गिफ्ट्स खरीदने होंगे, कह रहा था कि अपनी बहन के लिए मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने, तो ये समझ ले कि पिछले 4 साल का एक बोनस मैं तुझे दे रहा हूँ। तो अपनी फैमिली के पास जा और अच्छे से गिफ्ट लेके जा, ठीक है? जी साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा था आप डांटेंगे और हमें नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए आपसे बताने में हम हिचकिचा रहे थे, पर हमारे लिए आप आवाज़ उठाए
हमें बहुत अच्छा लगा, आपके नज़रों में सब एक समान है, ये देखकर भी अच्छा लगा, शुक्रिया। ये कंपनी पिछले 10 साल से रन कर रहा हूँ मैं। अगर मैं हर किसी के साथ सेम बिहेवियर रखूँगा तभी जाके लोग मुझसे प्यार करेंगे और अपने काम से प्यार करेंगे। कंपनी कैसे रन करते हैं अच्छी तरीके से आता है मुझे। लेकिन एक चीज़ है, माना तो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कभी भी किसी के आगे दबाव में ना किसी चीज़ पे साइन मत करिए, क्योंकि कंपनी के पास लिखित में सब कुछ होता है। समझ रहा है मेरी बात? जी। बाय द वे, शाम की ट्रेन थी तेरी, अभी तो 2 घंटे बचे हैं 5 बजने में। हाँ, तो जाएगा कैसे? अब चले जाएंगे, ऑटो पकड़ के चले जाएंगे, रूम मालिक को पैसा देंगे फिर निकल जाएंगे। कब तू जाएगा, कब ऑटो पकड़ेगा और कब स्टेशन पहुंचेगा? और इसके पीछे से अगर तेरी ट्रेन चली गई ना, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। एक काम कर, मैं अपने ड्राइवर को कॉल करके बोल देता हूँ, गाड़ी में बैठ के चला जाइयो, ठीक है? साहब जी हम शंभू, हाँ रामू बाहर आ रहा है, एक काम कर, इसको ना पहले घर छोड़ दियो, उसके बाद फटाफट स्टेशन लेके चला जाइयो, ठीक है? और सेफ्टी से, ठीक है? जा बाहर जा, शुक्रिया। ध्यान रख अपनी फैमिली का। जी। सच क्या, ये तो हर्षिता से पता करके रहूँगा मैं।